साथ ही साथ जो हमारा किसान है ना, उसकी ये दुर्दशा हो गई है कि उसकी जो खेती है, साइकिल रूपी जो खेती है, उसका पिछला टायर पंचर हो गया, यानी कि वो चल तो रहा है पर मन से नहीं चल रहा है। और ये सारी समस्याएं हम जानते हैं, हम समझते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन इनका समाधान क्या है? इसका केवल और केवल एक ही समाधान है, वो है जैविक खेती। अगर हम वापस से हमारी जड़ों पर पहुंच जाएंगे, जिन्हें हम पुरानी संस्कृति बोला करते थे, तो ये सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। और जो हमारी संस्था है आरसीएम, वो कहीं ना कहीं इस मुहिम के ऊपर कार्य कर रही है। और सिंपल साधारण सी बात है, देखिए मैं राजस्थान से आता हूँ, मारवाड़ी आदमी हूँ, तो हमें एक बात सिखाई जाती है कि अगर कहीं पे पैसा ना लगे तो एक कदम आगे बढ़ा देना चाहिए, और अगर वहां से नॉलेज भी मिल रही हो तो दूसरा कदम भी वहां पर आगे बढ़ा देना चाहिए। तो हर देखिए, आप पूरे भारत के अंदर हम लोग फैले हुए हैं और डिजिटल जमाना है, तो YouTube के माध्यम से हम लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जो उनके दिमाग में ख्याल है कि जहर अगर डालेंगे नहीं तो उत्पादन अच्छा नहीं होगा, तो सारे दिमाग के ख्यालों को निकाल करके आप खेती को जहर मुक्त बना सकते हैं, आप खेती को जैविक बना सकते हैं, और इतना ही नहीं, आप उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं। पहले से जो रासायनिक खेती में कर रहे हैं उससे ज्यादा उत्पादन आप ले सकते हैं, बशर्ते आपको लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा जैसा आप बोल रहे हैं वैसा वैसा करना पड़ेगा। और इसका कोई भी हम लोग शुल्क नहीं लेते हैं। हर बुधवार को रात्रि 8 बजे हमारी संस्था एक ट्रेनिंग चलाती है, जिसका कोई भी शुल्क नहीं, पूरी तरीके से मुफ्त है। और जो भी आपके रोग हैं, समस्याएं हैं, जो आपको जानकारी लेनी, कैसे उसका जैविक समाधान किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। साथ ही साथ इस उद्देश्य के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, जो आज का मुख्य उद्देश्य है हमारा, इतना बड़ा हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप सभी उसके लिए आए हैं। तो हम प्रयास करते हैं समझने का कि जो हम खेती कर रहे हैं उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। सवाल आप लोगों के, हमारे सबके सामने है, सवाल हम सभी लोगों के सामने है, लेकिन उनका जवाब क्या है? पानी का स्तर तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका जवाब क्या है? खेती तो खराब होती जा रही है, लेकिन उसका जवाब क्या है? किसान की आय तो कम होती जा रही है, लेकिन उसका जवाब क्या है? तो जवाब है दोस्तों, जल संचय। जल संचय एक ऐसा नायाब उत्पाद है ना, आज यहाँ पर आप लोग बैठे हैं तो ये मत सोचिए कि हम उत्पाद बेच रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं बेच रहे हैं। लेकिन आज हमारा मकसद है आप लोगों को उत्पाद समझाना। आज हमारा मकसद है कि कैसे कोई उत्पाद खेत में जाने से पहले परिवर्तन खेती में दिखा सकता है और किसानों को बता सकता है कि ये ऐसे फायदेमंद होने वाला है। वो चीज आज हम लोग यहाँ पर करके दिखाना चाहते हैं। तो क्या है जल संचय? जल संचय पूर्ण रूप से जैविक उत्पाद है, जो फलों के छिलकों से मिलकर के बना हुआ एक उत्पाद है। और करता क्या है? अपने वजन का 50 गुना पानी पकड़ करके रखता है, और जैसे जैसे पौधे को जरूरत होती है उपलब्ध कराता रहता है। क्या है इसके अंदर? जमीन जो है वो हमारी कठोर होती जा रही है। जमीन के अंदर अगर हम बात करें तो जब ट्रैक्टर से जुताई करते हैं तो एक बार में हो जाती है जुताई? नहीं, 2 बार, 3 बार, 2-2, 3-3 बार लगना पड़ता है, तब जाकर के वो जो मोटे मोटे ढेमे हैं वो कहीं ना कहीं मिट्टी बन पाते हैं और इस लायक हो पाते हैं कि उनमें खेती की जा सके। तो जो गोबर की हम लोग खाद डालते हैं वो क्यों डालते हैं? कोई बताना चाहेगा? गोबर हम डालते हैं खेतों में, डालते हैं आप लोग मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए। पीछे से किसान भाई बहन, आपसे जुड़ना बहुत जरूरी। मैं आऊं यहाँ पर बात करके चला जाऊं, कोई मतलब नहीं। अगर मैं आपके काम ना आ सका, आपसे नहीं जुड़ सका। क्यों डालते हैं गोबर की खाद सर? ह्यूमस होता है, तो मिट्टी के अंदर जो नमी है, मिट्टी भुरभुरी है, मिट्टी मुलायम जो है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग डालते हैं। पर क्या हर बार डालते हैं? नहीं। क्यों नहीं डालते? भाई अच्छी चीज है, डालनी चाहिए, तो हर बार क्यों नहीं डालते?
रासायनिक उपयोग ज़्यादा हो जाता है। ज्यादा डालने से उत्पादन खराब हो जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को जवाब देता हूं सर। किसान जो है वो डाल इसलिए नहीं पाता है हर फसल में क्योंकि उसके पास उपलब्ध ही नहीं है। अगर उसके पास उपलब्ध हो तो वो तुरंत डाले जाए, जितना मन में उतना डाले। अगर गोबर की खाद को सही से बनाना आता है ना किसान को, तो उसका कोई भी नुकसान खेत के अंदर नहीं है, उससे ज्यादा फायदेमंद कोई चीज नहीं। लेकिन जब शरीर में उपलब्ध, शरीर को जितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए उतना मिलेगा ही नहीं, तो क्या करेगा शरीर? बीमार होगा, डिमांड करेगा शरीर, बीमार होगा, मांगेगा कि भाई प्रोटीन लाओ, और प्रोटीन नहीं मिलेगा तो बीमार होता जाएगा, जल्दी थकान होगी। सर लोग ज्यादा अच्छे तरीके से इस चीज को बता सकते हैं कि प्रोटीन की कमी अगर शरीर में हो जाए तो क्या होगा। अब हमारा तो क्या, हम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन सर लोगों को तो मुस्तैदी से खड़ा होना पड़ता है, हर समय तैयार रहना पड़ता है, 24 घंटे की 24 घंटे। तो उसी प्रकार से खेत के अंदर जब कार्बन उपलब्ध नहीं होता है तो जो हमारी मिट्टी है ना, जो धीरे धीरे